हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर पहला है 140। 140 के गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे? पहले इसको 2 से काट दो तो 2 सत्ते 14, 0 का 0। फिर इसे 2 से काट दो तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10। फिर इसे 5 से काट दो क्योंकि अब किसी से नहीं कटेगा, तो कितना आएगा? 5 7 35 और 7 एकम 7। इस तरह से गुणनखंड लिख लो। कितने 2 कितने बार आए? 1 और 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये कितना लिखा है? 5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 156। दूसरा 156। 156 को यहाँ देख लेंगे। 156 2 से काटो तो जाएगा क्या? 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 नम 18। अब नहीं कटेगा ये। अब 13 से काट दो, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तरका, फिर 13 से काट दो। इस तरह से तो 156 की कितना है? 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। इस तरह से इसी तरह से 38 25 का भी होगा। इसी तरह से 38 25 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 ये सॉल्व हो गया। ठीक है, वन लाइनर है ये। 3 38 25, 38 25 को लाओ, ये किसी से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 लाओ इसे, अंशक का 23 5 7 35। कितना बचा? 3। अंशक का 30, कितना बचा? 2। पचम 25। फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, पचम 25। कितना बचा? 1। 5 3 15। अब ये किससे कटेगा? अब ये किसी से भी नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 5 6 15, 3 एकम 3। अब किसी से कटेगा? 17 17 3, 3 से देखो, 3 एकम 3। हाँ, 3 से फिर कटेगा, 3 एकम 3, 2 बचा 3 7 21। फिर अब 17 से कटेगा। ठीक है ना, इस तरह से। तो 38 25 के कितने हैं? 5 की पावर 2, 3 की पावर 2, पहले छोटा लिखो, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। इस तरह से। और तो इसका भी सॉल्यूशन हो गया। अब हो गया फोर्थ। फोर्थ पे आओ, चौथे नंबर का 5005। ठीक, इसका सॉल्यूशन और देख लें। 5005 को कैसे काटेंगे? ये देखो, 5 से काटो, 5 एकम 5, 0 0 लगाओ, 5 एकम 5। अब आ गया अपने पास 10 1001। ये किसी से कटेगा क्या? देख लो किससे कटेगा ये, फिर मुझे बताओ। 1005 वो 1001 को काटो, 5 7 से कटेगा क्या ये? 7 एकम 7, कितना बचा? 3। 7 चौको 28। फिर कितना बचा? 7 चौका 28, 2 7 30। अब किससे कटेगा ये? 143 आ गया।
143 को भी देखो किससे कटेगा या नहीं कटेगा। 11 या 13 किससे कटेगा? 13 से कट जाएगा। 13 एकम 13, एक बचेगा। हाँ कट जाएगा 13 से। 13 एकम 13, एक बचा। फिर 13 एकम 13, अब लास्ट में 11 से काट दो, या 11 से कट रहा था क्या? 11 एकम 11, कितना बच रहा था? 3 बचा था। हाँ 11 से कट रहा था। पहले 11 से काट दो फिर 13 से काटो, पहले 11 से काटो। ये आएगा 11 एकम 11। फिर यहाँ से कितना बचा? 3, 11 3 33, और फिर 13 से काट दो कितना? तो 505 के कितने हुए? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक, इस तरह से इन सभी प्रश्नों को हल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। दूसरा नंबर, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए और बी का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या हो? बराबर। ये हमें दूसरे क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो इसका पहला है कितना है? एक तो 26 दिया गया और 91। इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकालो पहले। तो वही पहले 26 को निकालो, है ना। 26 पे गुणनखंड करो यहाँ पे इस तरह से, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 13 से काटो। ठीक है, तो 26 के कितने आ गए? 2 गुणे 13। 91 को काटो, 91 का कितना आएगा? हाँ 13 7 91 है ना। 13 और 7 91, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 13 और 7। ठीक है, तो 7 गुणे 13 है, 13 7 91। चलो बताओ एचसीएफ कितना होगा जो दोनों में कॉमन हो? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा दोनों में कॉमन हो, कितना है? 13। एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा? पहले तो जो कॉमन हो उसको रख लो और फिर बाद में 2 गुणे 7 गुणे 13, ये कितना हुआ? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 7 दूनी 14 गुणे 13, बताओ कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 13 चौको, करो कितना आएगा? 14 14 में 28, 14 43 की 2 हाथ लगाई 4, 14 एकम 14 और 4 18, 182। चलो अब जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई है, यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है क्या? देख लेते हैं। तो 26 का गुणा करें, 91 का गुणा करें, वो बराबर आएगा कितना? 182 गुणे 13 के। देख लेते हैं। हाँ भाई, 1 छक्के 6, 1 दूनी 2, 1 छक्के 6, 1 दूनी 2, 9 छक्के 54, 4 लगाई 5, 9 दूनी 18, 18 2 20 और 3 23, 6, 4 और 2 6, 2 3 2, 23 66। इसका भी यही आएगा क्या? 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 एकम 3 और 2 5,
एक दूनी 2, एक अट्ठे 8, एक एकम 6, 6, 8 5, 8 2 10 और 3 3 की 3 हाथ लगा 1। बिल्कुल ठीक। तो कितना आ गया? 13 66 13 66, ठीक है। 23 66 थोड़ी 23 66 बराबर 23 66 अपने पास आ गया ये 23 66 बराबर 23 66। पहला सवाल। दूसरा सवाल है 510 और 92। 510 और 92 को भी देख लो। पाँच सौ दस और 92। चलो भाई इनके गुणनखंड निकालो। पहले 510 के निकाल लो। 2 से काटो, 2 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, हाथ लगा 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। आगे बढ़ो। अब कितने से कटेगा ये? 2 एकम 2, नहीं कटेगा। 2 से 3 से कटेगा क्या? 3 8 24, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 से काटो, 3 8 24, एक बचा 3 5 15। अब किसमें कटेगा? 3 से नहीं कटेगा क्या? 3 दूनी 6, नहीं कटेगा। 5 से काटो। अब 5 एकम 5 और पचम 5 7 35, ठीक है। क्योंकि नहीं 5 एकम 5, ठीक है। 3 बचे, 5 7 35, ठीक है। फिर 17 से काट दो। अब निकाल लो कितने का? 92। 2 से कटेगा क्या ये? 2 चौके 8, 2 छंग 12। फिर 2 से काटो तो 23 आएगा। 2 दूनी 4, 2 23 है, ठीक है। अब किससे से कटेगा क्या? 23 से कटेगा ये। कितना आया? 510 का आ गया अपने पास 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11, 17 है 17। और 92 का आ गया अपने पास 2 गुणे 2 गुणे 23। चलो भाई HCF बताओ। कहोगे जो दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो तो कितना है? 2। LCM बताओ। LCM कितना आएगा? 2 को रख लो, फिर गुणा में 3 को रख लो, फिर 5 को रख लो, फिर 17 को रख लो, फिर 23 को रख लो। जो कुछ इसका गुणा करने पर आए वो क्या हो जाएगा? इसका LCM। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसके आगे का आप कर लीजिएगा। और हाँ, आप इसी तरह से यही सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।